बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स सीरीज़ में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं वो सीखा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, कहता है जी फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। या इस क्वेश्चन को वैसे भी लिख सकता है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर अब आपको देखें एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आपने इसमें सबसे पहले जो रियल पार्ट हैं यानी जिनमें योटा नहीं है उनको अलहदा सेपरेट कर लें और जिनमें योटा है उनकी पेयरिंग अलहदा कर लें। तो ये पहली टर्म है, इसमें एक्स है और यहाँ पर टू है, दोनों में योटा नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू। इसी तरह ही ये जो दो टर्म है योटा वाई माइनस थ्री योटा, इनमें से योटा आप कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू, इधर आपके पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20 योटा, आगे आएगा माइनस थ्री योटा और फिर आएगा जी -4 योटा का स्क्वायर। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड पर तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, ये ऐसी रहेगी। इसको हमने राइट साइड को पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा जी 4 योटा का स्क्वायर -1, वो माइनस और ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा। वो 4 और ये 15 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी 19 प्लस 20 माइनस 3 कितना रह जाएगा +17 योटा। अब आप उसके बाद इस योटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो बाहर है ये वाला योटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 19 योटा प्लस 17 योटा का स्क्वायर। योटा का स्क्वायर आप जानते हैं, फिर -1 है, ये आ जाएगा आपके पास -17 प्लस 19 योटा। और इधर अब आपके पास है x प्लस टू प्लस योटा y माइनस थ्री। अब आप आगे लिखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों तरफ आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे बेटा। वी हैव, इधर रियल पार्ट है आपका x प्लस टू इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट है आपका -17। इधर आपका इमेजिनरी पार्ट है y माइनस थ्री और उधर इमेजिनरी पार्ट है 19। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दो को उधर शिफ्ट कर देंगे -19 और इधर y की वैल्यू आ जाएगी 19 + 3 22। ठीक है, ये आपका आंसर है जी। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बच जाएगी ज़रा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपली आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। इधर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x1 ज़ा x माइनस एक्स योटा प्लस योटा y, और फिर जब y को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस योटा का स्क्वायर इंटू वाई। ये मेरी लेफ़्ट साइड आ गई। इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 2 5 ज़ा 10 -10 प्लस 2 5 ज़ा 10 10 योटा, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 योटा, और लास्ट आएगा जी -5 3 15 15 योटा का स्क्वायर इनटू माइनस, इसे लिख सकते हैं 3/5 योटा। उसने योटा पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसे बाद में लिख लें नंबर के साथ। अच्छा जी, अब आप ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा इधर x, ये योटा का स्क्वायर हो गया -1, वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई। और इन दोनों में से आप योटा कॉमन निकाल लेते हैं अगर, ठीक है, तो प्लस योटा अगर आप कॉमन निकालते हैं तो ये आएगा y माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू -10, ये 10 योटा और ये 15 योटा, ये कितना हो जाएगा जी 25 योटा,
और ये -15 है और ये योटा का स्केयर है। योटा का स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 आ जाएगा इनटू -3/5 योटा। अच्छा, अब आप इसे लिख लें इस तरह, ब्रैकेट में से भी क्लोज कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस योटा y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 10 है, ये जमा का 15 है, कितना हो जाएगा +5, 5 प्लस 25 योटा, और ये जो इसके साथ शुरू में माइनस है ये वाला, इसको आप शुरू में लिख लेते हैं, चले नहीं तो ऐसे रहने दें, -3/5 योटा। अब आप ऐसे करें, जो राइट साइड है -3/5 योटा की, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये -3/5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू -3/5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा -3 योटा। इसी तरह ही आगे प्लस माइनस माइनस आएगा, आगे 25 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से ऐसे, तो ये आपके पास 25 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर रह जाएगा 15, -15 योटा का स्क्वायर। अब योटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 -3 योटा, और इधर है हमारे पास x प्लस वाई प्लस योटा y माइनस एक्स। आगे आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इधर रियल पार्ट्स आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 15, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट उधर आएगा y माइनस एक्स, और इधर इमेजिनरी पार्ट आएगा -3। अब यहाँ पर याद रखें कि योटा के साथ चूँकि माइनस का निशान है, ये वाला 3 के साथ, तो वो -3 लेना आपने यहाँ पर, ठीक है, उससे हमने छोड़ना नहीं, इसे आप 2 कहते हैं। अब दो क्वेश्चन है मेरे पास, उन दोनों में से आपने x और y निकालना है, ये आप जानते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी हैव, दोनों को आप ऐड कर लेंगे जी, तो यहाँ पर देखें x माइनस का, इधर प्लस का x है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y इस तरफ आ जाएगा 2y, और इधर आ जाएगा 15, और 15 में से 3 के बाकी बचे 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो चलें मैं इसे सेकंड क्वेश्चन में पुट कर लेता हूँ, इनटू, तो ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू -3, एक्स इज़ इक्वल टू 9। नहीं जी, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो थर्ड पार्ट को मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर है x/2 प्लस योटा प्लस y/3 माइनस योटा इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। सिंपल, पहले हम ऐसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 प्लस योटा इंटू 3 माइनस योटा, ये आ जाएगा x इंटू 3 माइनस योटा प्लस y इंटू 2 प्लस योटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। अच्छा, अब नोमिनेटर में x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स योटा, और यहाँ पर y को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 2y प्लस वाई योटा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये तो डिवाइड हो रहा है, तो आगे ऐसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 प्लस 5 योटा इंटू 2 प्लस योटा इंटू 3 माइनस योटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, ये 3x रियल नंबर है, ये भी 2 है रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब जिसके साथ योटा ना हो, तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, 3x प्लस 2y, और बाकी दोनों टर्मों में इसमें और इसमें योटा है, तो इनमें से योटा आप कॉमन निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा y, उधर आ जाएगा x, y माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। आखिरी यहाँ पर दोनों टर्म 2 प्लस योटा, ये 3 माइनस योटा, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस -2 योटा प्लस 3 योटा माइनस योटा का स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 योटा इंटू 6, ये -2 योटा और प्लस 3 योटा, कितना हो जाएगा प्लस योटा, और ये योटा का स्क्वायर है -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ, चलें ये एक स्टेप कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6 प्लस योटा +1
तो ये आ गया 7 प्लस योटा। अब अगले स्टेप में मैं इसे 7 प्लस योटा से 4 प्लस 5 योटा इंटू 7 प्लस योटा। अब हम मल्टीप्लाई करें इसे दोबारा। ये 4 7 ज़ा 28 प्लस 4 योटा प्लस 5 7 ज़ा 35 योटा और माइनस आगे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 5। देखो जी 5 योटा इंटू योटा 5 योटा का स्क्वायर तो -5 हो जाएगा। 28 माइनस 5 कितना रह गया जी बेटा 23 और 4 योटा प्लस 35 योटा कितना हो गया 39 योटा। ठीक है, अब इधर है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस योटा इंटू वाई माइनस एक्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट को लहदा करेंगे। इसका रियल है 3x प्लस 2y। आगे आपने लाइन लिखनी है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 23। इसे आप 1 कह देंगे और इधर है मेरे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 39। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक क्वेश्चन को दूसरे में पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से y की कीमत निकालता हूँ वो मेरे पास आएगी 39 प्लस एक्स 14 1। इसे 1 में पुट कर लेते हैं 14 1। तो 1 मेरे पास है 3x प्लस 2y कितना निकला है जी 39 प्लस एक्स इक्वल टू 23। अच्छा ये आ जाएगा 3x प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 23। यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x और 23 माइनस 78 आ जाएगा। ये कितना बच जाएगा आपके पास 5, 7 में से 2 गए बाकी कितना बचे 5 माइनस 55। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -11। x इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। x की अब इस x की वैल्यू को आप किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है ना 14 1 14 2 सॉरी y माइनस एक्स है तो -11 आ गया। इक्वल कितना लिखा हुआ है जी वो इक्वल लिखा है जी 39 के इक्वल है 39। तो ये आ जाएगा y उधर जाके माइनस हो जाएगा ये +11 हो जाएगा उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा 39 प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 28। तो x की कीमत है -11 और y की कीमत है 28। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा। लेकिन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा मूव कर रहे हैं। अच्छा जी नेक्स्ट बेटा देखें क्वेश्चन कहता है जी अगर z1 की वैल्यू -13 प्लस 24 योटा है, z2 है x प्लस योटा y के या y योटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच डैट z1 माइनस z2 उसके बराबर है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ये वैसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है z1 माइनस z2 इक्वल किसके है -27 प्लस 15 योटा के। z1 की वैल्यू मेरे पास है जी -13 प्लस 24 योटा, ये मेरा z1 है। और z2 की वैल्यू है मेरे पास x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 योटा। अच्छा जी बस ये आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे ये आ जाएगा -13 प्लस 24 योटा, इधर आ जाएगा -x माइनस वाई योटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 योटा। रियल पार्ट लैदा कर लें ये है -13 माइनस एक्स, ये रियल पार्ट है और योटा वाला एक ये है नंबर एक ये नंबर है। इनमें से योटा कॉमन निकाल लेते हैं बाकी रह जाएगा 24 माइनस वाई और इधर है -27 प्लस 15 योटा। आगे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट को आप लैदा करेंगे ये आएगा -13 माइनस एक्स और उधर रियल है -27। इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लें दोनों में से आ जाएगा 13 प्लस एक्स और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 27। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहनी है इसमें एक्स डायरेक्ट निकल आएगा 27 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 14। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है 24 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15 को आप इधर ले आएंगे 24 माइनस 15
y इज इक्वल टू 9। लें जी, आपका आंसर है जी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। आसान है, मुश्किल नहीं है, तीनों पार्ट एक जैसे हैं। ले जी, क्वेश्चन में एक्स प्लस योटा वाई होल स्क्वायर बराबर है 25 जमा 60 योटा के। आपने यहाँ से भी एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है। तो सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं आप। स्क्वायर ओपन कर लेंगे, आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अच्छा जी, ये आ जाएगा जी बेटा एक्स स्क्वायर, ये आएगा वाई का स्क्वायर इंटू योटा का स्क्वायर। योटा का स्क्वायर हो गया -1। ये आ गया प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा कर लें, सिर्फ इधर योटा वाली रकम ये ऑलरेडी लैदा है और ये दोनों रियल हो गई हैं। इसमें देखिए योटा ख़त्म हो गया, तो रियल पार्ट आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है। अच्छा, इसे आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी दूसरी क्वेश्चन है, इधर है 2xy इज इक्वल टू 60। अब इन क्वेश्चन में से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या से कहते हैं, एक्स और वाई निकालने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ से देखें बेटा, आप सबसे पहले 2 को कैंसिल कर देंगे और वाई की वैल्यू आ जाएगी 30/x। इसे आप 2 कह दें। इस 2 को आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 और 2 इन 1। ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह आ जाएगा 30/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अच्छा बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मैंने y की जो वैल्यू है उसको, y की वैल्यू जो 30/x निकली है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 25 में ये क्वेश्चन आ गई है। आगे मैं यहाँ पर अपने रेडीमेड जो नोट्स हैं खुद मैंने बनाए हैं। मैंने कहा वीडियो की एक तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर ज़रा काम इस तरह जल्दी हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर वो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 900/x स्क्वायर। कैसे 900/x स्क्वायर कैसे आ गया, आप इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे ना, 30 का स्क्वायर 900/x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आप दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये पहली वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा 900 और इधर आ जाएगा 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर को आप दूसरी तरफ यहाँ ले आएँ तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -25x स्क्वायर माइनस 900 इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी आपकी क्वेश्चन बन गई है क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लिखेंगे आप इसे, एक्स स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं लिखना आपने। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं वो क्या होता है जी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो आपके इस इक्वेशन में a की जो वैल्यू है यानी x की पावर 4 के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 है, b जो है वो यहाँ पर -25 है और c जो है वो -900 है। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। -25 का स्क्वायर हो गया 625 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3600 को 625 के साथ आपने प्लस किया, 4225 आ गया ओवर 2। 4225 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे वो आ जाएगा 65। अब एक मरतबा प्लस कर लेंगे, एक मरतबा माइनस कर लेंगे। अच्छा, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90/2 और यहाँ पर माइनस करेंगे आएगा -40/2। 90/2 आ गया 45 और ये -40/2 आ गया -20। अब ये जितने भी इसके पार्ट हैं ना, उन सब में एक वैल्यू पॉजिटिव आया करेगी और एक नेगेटिव आएगी।
तो एक्स स्क्र -20 ये जो है नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन जीरो है। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो। हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा -√20। अब आप जानते हैं ये आएगा √20 अयोटा, तो ये आपको कम्प्लेक्स रूट देगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर हमें कम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स नहीं चाहिए, हम इस नेगेटिव वाली वैल्यू को, जो एक्स स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू, उसको छोड़ देंगे। नेगलेक्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20 बिकॉज इट प्रोड्यूस इमेजिनरी वैल्यूज़। हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव हिस्से को। पॉजिटिव हिस्सा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, दोनों तरफ अब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 45 का स्क्वायर रूट आ गया। 45 का स्क्वायर रूट होता है 9 5 45, 9 बाहर आके 3 बन गया, ये आ गया +-3 स्क्वायर रूट 5। अब एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, वाई निकालना है अब आपने। जब आपका एक्स 3 स्क्वायर रूट 5 है तो वाई कितना आएगा? वाई आपने देखा वाई ऊपर था 30/x के बराबर। ये कहाँ पर था 30/x के बराबर? ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू में x की जगह 3/√5 पुट कर देंगे। 3 और 30 कट जाएगा, ये बाकी रह जाएगा 10/√5। अब आपने क्या करना है, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √5 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल होकर नीचे रह जाएगा 5। 5 को 10 से कैंसिल कर देंगे, 5 2 10, तो ये y का आंसर आएगा 2/√5 जब आपका x 3 × √5 है। इसी तरह जब आपका x -3 √5 होगा तो फिर वैल्यू पुट करेंगे इस y में, तो यहाँ से x y का जो आंसर आएगा वो -2 √5 आएगा। तो x और y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आपका x जब 3 √5 है और y 2 √5 होगा, या फिर दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे x -3 √5 है तो उस पर y की वैल्यू है -2 √5। तो ये आपका सोल्यूशन है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे के जहन में ये ना आए कि सर यहाँ पर भी तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। भाई यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर के सामने अगर नेगेटिव आएगा, देखिए किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो ये है -20, ये नेगेटिव है, तो इस हिस्से को नेगलेक्ट करना है। इस हिस्से को नेगलेक्ट नहीं करना कि एक्स की एक वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप कहें जी एक्स की नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चा को कहे जी इसको नेगलेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आगे है जिसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में एक्स प्लस योटा वाई का स्क्वायर बराबर है 64 + 48 योटा। मैंने सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ये एज इट इज़ लिख दिया। योटा का स्क्वायर हो गया -1, वो आ गया -y का स्क्वायर प्लस 2 योटा शुरू में लिख लिया, योटा 2xy इक्वल टू 64 + 48 योटा। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट है ये, रियल पार्ट वो होता है जिसमें योटा ना आए, तो इन दोनों रकमों में योटा नहीं है, ये रियल पार्ट हो गया। इधर रियल पार्ट है 64, इधर इमेजिनरी पार्ट है योटा के साथ वाला कोएफिशिएंट 2xy और इधर योटा के साथ वाला नंबर है 48। अब यहाँ से 2 को कैंसिल कर दिया 48 के साथ, ये रहेगा 24 और y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू एक्स को नीचे ले आएंगे 24/x। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 24/x जो है इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस y की जगह लिख दिया 24/x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, यहाँ पर 64 आ गया। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 24 का स्क्वायर आ गया 576 और नीचे x का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 64 आ गया। आपने एलसीएम ले लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा x की पावर 4 - 576 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर, 64x का स्क्वायर। 64x स्क्वायर को आप दूसरी तरफ ले आएंगे, इधर ये आ जाएगा x की पावर 4 - 64x स्क्वायर - 576 इज इक्वल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर। फिर ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पर पावर देखें डबल है, 4 है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होगी। अदर ऑप्शन एक दूसरी सोल्व करने की है, लेकिन मैं उस तरफ आपको लेके आना नहीं चाह रहा कि आप यहाँ पर लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर u के बराबर है, एक नया वेरिएबल रख लेंगे। फिर ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आ जाएगी इस तरह, u का स्क्वायर -64u -576, ठीक है। तो क्वेश्चन में मजीद उलझन पैदा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको उस तरफ नहीं लेके आया। विच इज़ द क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ये आ गया -b 64 + -b का स्क्वायर -4ac/2। ये इसको सोल्व किया, 64 का स्क्वायर और इसमें 576 ऐड कर लिए, टोटल 6400 आ गया। 6400 का जो स्क्वायर रूट है वो आप जानते हैं 80 होता है। एक मतलब 80 को प्लस कर लिया, एक मतलब 80 को माइनस कर दिया आपने। यहाँ से 80 को 64 में प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे 72 आ जाएगा, इसको माइनस करके 2 पर डिवाइड करेंगे -8 आ जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पर ये प्लस करना है ना, कैलकुलेटर पर आपने ख्याल रखना है पहले 64 + 80 का आंसर प्लस कर लें, फिर 2 पर डिवाइड करें, या इस तरह ब्रैकेट लगा कर फिर 2 पर डिवाइड करें। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना कैलकुलेटर पर 64 + 80 डिवाइड बाई 2, तो कैलकुलेटर समझेगा पहले मैंने 80 को 2 पर डिवाइड करना, फिर 64 ऐड करना है, तो इस सूरत में आंसर देगा वो 80 को 2 पर डिवाइड कर 40 को उसमें ऐड कर देगा, वो बन जाएगा 104, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर आ गया -8। इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड का मतलब निगलेक्ट कर देना, आप लफ्ज़ वर्ड निगलेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास
एक्स स्केयर की दूसरी वैल्यू है 72, इसको कंसीडर कर लिया, इसका दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट ले लिया। स्केयर रूट लेने के बाद 72 को लिख सकते हैं हम 36 इंटू 2, 36 का अंडर रूट आ गया बाहर 6 हो गया, 6/2 आ गया, एक्स की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 6/2। पुट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स इन टू। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 2 थी जिसमें वाई था, और वाई था ये 24 माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है, इसमें अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की। एक्स की जब वैल्यू 66/2 पुट करेंगे इसमें, ये यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, तो ये आ जाएगा 24/6/2। 6 को 24 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 4/2। नीचे से स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे बन जाएगा स्केयर रूट 2 का स्केयर, ये रह जाएगा 2, 2 को 4 से कैंसिल कर दिया, 2/2 आ गया। सही है। यहाँ पर अगर किसी स्टेप की आपको नहीं समझ आ रही तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये देखें 4 स्केयर रूट 2 है ना, तो इसको स्केयर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4 स्केयर रूट 2। अब नीचे बन जाएगा स्केयर रूट 2 का स्केयर, ऐसे है। ठीक है, इसी तरह जब एक्स की वैल्यू -6/2 है, तो इसी तरह यहाँ पर आप पुट करेंगे तो एक्स की वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो हर क्वेश्चन में इसी तरह ही है कि एक्स की दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, वाई की भी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस के साथ। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है जी। एक्स प्लस योटा वाई का स्केयर इज इक्वल टू 2 योटा माइनस 3 प्लस योटा। सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 - 2 योटा, -3 + 2 योटा, योटा वाली रकम बाद में इधर इसको पहले लिख दिया। ओवर 3 प्लस योटा, आप जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर में योटा हो तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ये 3 - योटा से डिवाइड, 3 - योटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली रकमें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो आ जाएगा -3 + 2 योटा इंटू 3 - योटा, और नीचे आ जाएगा 3 का स्केयर ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा, ये आ गया योटा वाई का स्केयर, आ गया माइनस वाई का स्केयर प्लस योटा 2xy। ये अब आपके पास हो गया सारा रियल पार्ट लहदा, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -9 -3 को योटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 योटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 योटा, प्लस माइनस -2 योटा का स्केयर, और नीचे आ गया 9 योटा का स्केयर -1, 9 माइनस -1। अच्छा, ये वो कैलकुलेशन होगी जी इस तरह आपकी, ये देखें जरा -9 और ये हो जाएगा +2, क्योंकि योटा का स्केयर -1 होगा ना, +2, -9 और +2 कितना हो गया बच्चों? -7, और ये 6 जमा 3 9 योटा, ये आ गया -7 + 9 योटा ओवर 10। फ्रैक्शन अलग अलग कर दें, -7/10 + 9/10 योटा आ गया। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे हम, तो यहाँ पर रियल पार्ट है x² - y² ओवर -7/10, और इमेजिनरी पार्ट है 2xy ओवर 9/10। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9/20x। ठीक है ना, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। इस y की वैल्यू को उठा के हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। यह आ गया x² - 9/20 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/10। 9/20 आ गया 81/400x² इज इक्वल टू -7/10। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 400x की पावर 4 - 81/400x² इज इक्वल टू -7/10। अच्छा, अब यहाँ से ये 10 के साथ आप कैंसिल कर लेंगे, दोनों तरफ एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा -7 40 280x², और इधर रह गया ऊपर ये 400x² -81। इसको उधर ले जाकर आपने प्लस कर दिया, तो ये इस तरह आ गए। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² में। अब यहाँ पर ये थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ये माइनस बी आ गया प्लस -b का स्केयर -4ac/2a। अब इसके ऊपर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो ये जो स्केयर रूट के अंदर सारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसका आंसर आएगा 2,08,000। ठीक है, प्लस माइनस 280 के साथ। अच्छा, ओवर 800 सॉरी। इसको अब आपने यहाँ पर इसकी करनी है फैक्टराइजेशन बना लेनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है, या फिर इस क्वेश्चन में आपका मतलब ये याद रख लें कि ये है 1600 × 130। सही है ना, अदरवाइज़ फिर इस तरह आप ये बनाते रहेंगे, ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा और आप थक जाएंगे। तो इसमें बेहतर है कि आप इसको इस तरह याद रख लें। ये आ जाएगा 1600 × 130, 1600 का स्क्वायर रूट आ गया बाहर 40, 14 × 130, ऊपर से 40 कॉमन निकाल लिया, 40 कॉमन निकालेंगे, ये रह जाएगा 4 7 280, और यहाँ 40 बाहर चलेगा तो ये आ गया 130 ओवर 800। ये इसके साथ आप कैंसिल कर देंगे, ये रह जाएगा 20, ये आ गया -7 + 130 ओवर 20। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर दो वैल्यूज अलग अलग कर ली, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब देखें यहाँ पर ऊपर दोनों साइन माइनस के हैं, तो ये तो क्लियरली ये वाला आंसर जो भी होगा नेगेटिव होगा, <0 हमें सॉल्व नहीं करना, जो भी आंसर होगा नेगेटिव। नेगलेक्ट x² इज इक्वल टू -7 -√30 ओवर 20 बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इमेजिनरी रूट्स। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको आप चाहे कैलकुलेटर से ऊपर सॉल्व करके भी देख लें। 130 का जो जदर है स्क्वायर रूट जो है वो -7 से हमेशा बड़ा होता है। सही है ना, तो उसका मतलब ऊपर आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा।
लो जी, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया प्लस माइनस, एक और स्क्वायर रूट ऊपर आ गया इसके ऊपर आप एक और बड़ा स्क्वायर रूट ले लेना जब आप ये स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अब बुक वाले ने आंसर ये लिखा हुआ है 0.46, ये 4 के और 6 नहीं है, ये है 0.4691। ठीक है, बुक वाले ने 0.46 लिखा हुआ है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और साथ बेहतर है कि आप इस तरह पॉइंट में कैलकुलेट करके इसे लिख दें। तो अब एक्स की दो वैल्यूज निकल आई। पहले जब वैल्यू ये वाली है, ठीक है, या आप इसे पॉइंट में लिख सकते हैं 0.4691, तो वाई हमारे पास है 9/20x, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैंने लिखा दी और वाई की वैल्यूज सोल्व करेंगे तो आएगा 0.9592। ठीक है, अब वाई की इतनी वैल्यू लिख दें तब भी ठीक है, 10 पुट करके और आंसर नहीं निकालने की जरूरत अब। ठीक है, या फिर पॉइंट में अगर बुक वाला आंसर बनाना तो फिर पॉइंट में आंसर आएगा ये 0.9592। सही है। इसी तरह जब आप एक्स की वैल्यू ये नेगेटिव वाली रखेंगे, माइनस वाली, यानी -0.4691, इसको पुट करेंगे वाई में यहाँ पर, तो ये आएगा 0.9592 अप्रोक्सीमेटली। तो एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक है पॉजिटिव एक्स वाई और एक है नेगेटिव एक्स वाई। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अगर Z1 2 + 3 जोटा के बराबर है और Z2 1 - अल्फ़ा के बराबर है, तो कहता है कि अल्फ़ा की कीमत बता दें सच डैट के Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उसका इमेजिनरी पार्ट निकाला जाए तो वो 7 आता है। क्या करना है? Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेने के बाद जो उसका आंसर आता है उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है और वो 7 के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकाल लिया। Z1 और Z2 का प्रोडक्ट, Z1 मेरे पास है 2 + 3 जोटा और Z2 क्या है 1 - अल्फ़ा। देखें इसमें योटा नहीं है जी, ये 1 - अल्फ़ा एक रियल नंबर है सिर्फ, जैसे यहाँ पर लिखा हो Z2 की कीमत में जस्ट आपको कहूँ 8 के बराबर है, इस तरह है। तो इसमें योटा नहीं है, गलती से कहीं योटा ना लगा दीजिएगा। अब इसको सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये 1 - अल्फ़ा पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2 × 1 - अल्फ़ा, फिर 1 - अल्फ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 3 × 1 - अल्फ़ा इंटू योटा। अब इमेजिनरी पार्ट, इस पूरे आंसर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट आप जानते हैं जो नंबर योटा के साथ होता है, तो यहाँ पर योटा के साथ कौन है? 3 × 1 - अल्फ़ा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। अब गिवन किसके इमेजिनरी पार्ट 7 के बराबर है, तो ये 7 के बराबर रख लिया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7/3 आ गया। 7/3 को दूसरी तरफ ले आएंगे, अल्फ़ा को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी 1 - 7/3 और यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा -4/3 के बराबर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो, कोई चीज़ आपको चाहिए हो, ठीक है, नोट्स के हवाले से, तो जहाँ तक मुमकिन होगा आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।